इंसान दिन में काम करता है और रात में सो जाता है। चाहे मजदूर हो, चाहे पढ़ा लिखा इंसान या बच्चे बूढ़े, रात दिन में मतलब खेलते हैं, कूदते हैं, काम में जाते हैं और रात आते ही सो जाते हैं। मतलब इंसान के अंदर थकावट होती है। प्रकृति का नियम है कि रात को ही सोना है, मतलब दिन में काम करना वगैरह होता है। पर कई सालों पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था कि 30 दिन तक बिना सोए इंसान गुजार सकता था। मतलब गुजार एक्सपेरिमेंट किया गया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था, मतलब एक्सपेरिमेंट बस किया था। तो हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। दुनिया में काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए हैं और काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बारे में लोगों को नहीं पता है। सीक्रेट रखा गया और छुपाया गया है, बताया नहीं जाए। पर इंटरनेट के माध्यम से कोई ऐसा इंसान आता है, अननोन पर्सन, जो इंटरनेट पर अपना मतलब जो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट इन्वेंशन जो भी होता है वो पोस्ट करता है, पब्लिश करता है। तो उसी के माध्यम से हमको पता चलता है और ये सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगता है और वेबसाइट पर दिखता है। और ये जो आपको बारे में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा हूँ, इससे पहले कई लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो बना चुके हैं, सोशल मीडिया पर ये डाल चुके हैं और कई वेबसाइटों पर देख सकते हैं, जान सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ विकिपीडिया, जाने माने विकिपीडिया, इसकी वेबसाइट जाकर देख सकते हैं। ऐसा ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक रहेगा, हमें मोटिवेट करें। सन 1940 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड। रूसी वैज्ञानिकों द्वारा कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस समय की बात है 1940 की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में दुश्मन देश की 5 कैदियों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन 5 कैदियों का क्या हुआ, यह सब जानने के बाद आप मतलब क्या हुआ वह जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। मेन मतलब इस एक्सपेरिमेंट करने का उद्देश्य ये था कि मतलब सैनिक दिन रात जान की बाजी लगाकर युद्ध में लड़ते हैं। तो सब ठीक है, पर 24 घंटा थोड़ी ना मतलब एक सैनिक लगातार करेगा। इसलिए मतलब एक सैनिक जगता है, एक सैनिक सोता है, ऐसे पारी टाइम टू टाइम। तो इसी का उपाय करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा उपाय सोचा था कि एक इंसान 30 दिन तक बिना जगे लगातार युद्ध में लड़ते रहे बिना थके। मतलब इंसान को सुपर नेचुरल या मतलब बहुत ह्यूमन मतलब बहुत भयंकर बनाने वाले थे। ऐसे एक्सपेरिमेंट में करने का सोचे थे। तो ये हुआ कि 5 कैदियों की ये कहा गया, अगर लोग 30 दिन तक इस चैम्बर में बिना सोए गुजार लोगे, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। तो यह सुनकर 5 कैदी खुश हो गए, बोले सोचे कि 30 दिन तक तो बिना सोए गुजारना है, तो कौन सी बड़ी बात। तो हाँ कर दिए और उस चैम्बर में घुस गए, मतलब चले गए, अंदर चले गए। इस चैम्बर में खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, फिर बुक्स और फिर टॉयलेट, मतलब खाना खाएंगे तो जावे करेंगे ना, उसके लिए सुविधा की गई। पर सोने व बैठने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध वहाँ नहीं कराई गई थी, क्योंकि अगर सोते तो मतलब एक्सपेरिमेंट को फेल हो सकता था। तो मतलब कोई व्यवस्था नहीं था, सिर्फ एक चैम्बर था, चारों तरफ एक रूम था, वही बस बनाया गया था, बस हो गया। और उस चैम्बर में एक माइक्रोफोन लगा था। माइक्रोफोन इसलिए लगा था कि मतलब 5 कैदी अंदर क्या बातें कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, इसके लिए माइक लगाया गया था। और चैम्बर था 2-1 वे मिरर था, मतलब पारदर्शी था। तो मतलब जो साइंटिस्ट लोग थे वो इसलिए चैम्बर को ऐसा बनाए थे कि मतलब उस चैम्बर के अंदर क्या हो रहा है वो बाहर से देख सके, क्योंकि पहले के ज़माने में कैमरा वगैरह नहीं था, न CCTV कैमरा था। 1940 की बात हो रही है। ऐसा ही 5 कैदियों के अंदर जाते ही इस चैम्बर के अंदर एक्सपेरिमेंट गैस व ऑक्सीजन, जो एक्सपेरिमेंटल गैस बनाया गया था, खासकर जो गैस और ऑक्सीजन छोड़ा गया था इस चैम्बर के अंदर।
पहला दिन नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मल, XYZ, मतलब नॉर्मल बात कर रहे थे। दूसरे दिन भी नॉर्मल था, तीसरे दिन भी नॉर्मल था, चौथे भी नॉर्मल था, मतलब 1 से 4 दिन तक सब नॉर्मल था। पर 5वें दिन जो हुआ ना, वो आपको मतलब आपको रूह काँप जाएगा। में से एक कैदी बुक के पन्ने बताया ना जो मिरर लगा था, उसी में चिपका दिया, मतलब हमें कोई देखे ना, मिरर में आके चिपका दिया, कोई देखे ना हमें, ऐसा। तो 5वें दिन नहीं हुआ, फिर 2 दिन 3 दिन बीतता गया, उनका कोई मतलब 5वें दिन के बाद कुछ डरावनी चीज होने लगी, नेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर, एकदम क्या बताएं, एकदम क्या आपको बताया जा, सुनने का प्लीज। 5वें दिन के बाद चैम्बर से किसी भी प्रकार का आवाज नहीं आता था सिर्फ फुसफुसाने का, मतलब नॉर्मल बात करते ना ऐसे, मतलब फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। एक कैदी जोर जोर से 3 घंटे लगातार, जोर जोर से 3 घंटे लगातार चिल्लाते रहा, इतना जोर से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया, और चैम्बर के अंदर चारों तरफ चक्कर लगाए, दौड़ने लगा, पागलों की तरह दौड़ने लगा गोल गोल। इतना चिल्लाया 3 घंटे लगातार, इसका वोकल कार्ड फट गया, जहाँ से मतलब वोकल कार्ड समझते हैं ना, देखिए इस पिक्चर में दिखाता हूँ, तो वोकल कार्ड उसका फट गया। वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान हो गए। सबसे हैरानी वाली चीज ये थी कि वहां सभी कैदियों में से 4 कैदी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब 5 कैदी थे, 5 में से 1 कैदी का वोकल कार्ड फट गया, पर 4 कैदियों को 1 रुपये भी फर्क नहीं पड़ा, एकदम घंटा फर्क नहीं पड़ा कि क्या हुआ, मतलब कुछ समझे नहीं आया था। फिर 10वें दिन मतलब इन चारों 5 लोग अपने आप से बात करने लगे, नेचुरल बात होने लगी, अपने आप से बात करने लगे, एकदम जो नेगेटिव थॉट उनके मन में आने लगा, डार्क साइड एकदम आ गया, अपने आप से बात करने लगे, मतलब नॉर्मल बात, एक अलग ही लैंग्वेज का उपयोग कर रहे थे फुसफुसाने का, और अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और एक दूसरे को समझ भी आया था कि क्या बात कर रहे हैं, ऐसे 3 घंटे तक। फिर 2-3 दिन बीता, 9 दिन की बात है, 2-3 दिन बीता, 15वें दिन के बाद ये सब देखने सुनने के बाद वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि यह एक्सपेरिमेंट यहीं पर रोका जाए। अब इतना सारा हो गया था बवाल, एक का वोकल कार्ड फट गया था, और फिर कुछ अंदर से आवाज नहीं, सन्नाटा सा आया था एकदम, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक्सपेरिमेंट यहीं पर रोका जाए। इसलिए वैज्ञानिकों ने हमारे अंदर जो माइक्रोफोन लगा था, तो माइक्रोफोन से कैदियों से कहा कि हम अंदर आ रहे हैं, अगर हमें किसी भी प्रकार का हानि पहुंचाने की कोशिश की तो हम सब लोगों को गोली मार देंगे। ये सब कहने के बाद अंदर से कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया, है ना, कुछ मिनटों तक। फिर अचानक कुछ आवाज आई, अंदर से आवाज आई, एक कैदी बोलता है, हमें बाहर ना निकालो, हमें अंदर ही रहने दो, आई नीड दिस गैस, यह गैस की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों ने ये सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अंदर चले गए, और अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि जो खाने के लिए खाना था, पीने के लिए पानी था, बुक्स वगैरह, बुक्स को तो छोड़िए, खाने के लिए खाना, मतलब खाने का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे थे, मतलब खाना जैसे रखा था वैसे ही, मतलब 5-4 दिन तक खाना खाएं, पर बाकी जो खाना बचा था ना, जो 10 दिन हो गया था, 10 दिन का खाना खाई थी, मतलब खाना वैसे तो वैसा था, वैसे कि वैसा था। अंदर जाते ही उनका मतलब देख के सब दंग रह गए, खाना नहीं खाए थे, खाना इतना बचा था। फिर ये हुआ कि 5 कैदी अपना ही मांस खा रहे थे, सब एक दूसरे को नोच के खा रहे थे, अपना मांस खा रहे थे, और 3-4 कैदी तो अपने ही आंतरिक भाग, मतलब पेट के आंतरिक भाग होते हैं ना, आंतरिक भाग,
अतड़ी जिसे बोलते हैं उसे खा रहे थे, नरभक्षी की तरह। इतना डार्क था ना ये, क्या बताऊं, मिस्ट्री एकदम। ऐसा कैसे हो रहा था, मतलब 8-10 दिन जगने के चलते ऐसा होता है भाई, क्या बताएं। ये कहानी सुन स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, मेरे रोंगटे मतलब रात भर मेरे को वही एकदम चल रहा था। क्या हम आगे चलते हैं। उन वैज्ञानिकों ने देखा कि 5 कैदी मतलब एकदम नरभक्षी की तरह अपने मांस खा रहे हैं और पूरा चैम्बर जो होता है, नीचे का फर्श होता है ना, खून से लथपथ था। पूरा चैम्बर खून से लथपथ था। यह देख के वैज्ञानिकों जितने गए थे सब दंग रह गए। इतना भयंकर अंदर का नजारा था, क्या बताएं। एक दूसरे का मांस खा रहे थे, एक दूसरे का मांस एकदम, मतलब उनका जो ऊपर का जो मांस होता पूरा खा चुके थे। हाथ का, पेट का, चाहे बड़ा बड़ा सब एकदम, मतलब जिन्नत है ऐसा है। मैं अब ये सब देख के वैज्ञानिकों ने सोचा, साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने सोचा कि इन सबको ऑपरेशन रूम में ले जाया जाए। तो उनको ऑपरेशन रूम में ले जाने से पहले ले जाने वाले थे, तो हमें यही रहने दो, मतलब भीख मांग रहे थे, हमें यही रहने दो, हमें बाहर न ले जाओ, हम ठीक हैं, ऐसे करके। इतनी भयंकर चीज बोली ना, कहावत। फिर डॉक्टर ने कैसे न कैसे करके उनको बाहर ले जा ही रहे थे, तो एक कैदी ने, मतलब जो गार्ड वगैरह होते ना, सिक्योरिटी गार्ड जो होते, सैनिक वगैरह होते, उनको एक कैदी ने उसके गले में काट कर मार डाला और एक सैनिक को तो घायल कर दिया। मतलब इस तरीके से उन नरभक्षी बन गए थे ना, मतलब मांस खा रहे थे, इंसानों का मांस खा रहे थे ना। इस मंदिर में से क्या हो जाता भाई, मांस खा रहे थे। बहुत परेशानी के बाद उनको अंदर ले जाएगा, मतलब दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया, ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन रूम में बहुत अजीब घटनाएं हुई जो सबके रोंगटे खड़े कर देंगे। चैम्बर से बाहर निकालते समय एक कैदी की मृत्यु हो गई। चैम्बर से एक कैदी को बाहर निकालते समय इसलिए मृत्यु होगा कि वह कैदी से ना गैस का एडिक्ट हो गया था, तो उसको गैस की आदत पड़ गई, तो कमजोर रहा होगा, तो उसको उस चैम्बर से बाहर निकालते समय वो मृत्यु हो गई। फिर बाकी बचे 4 कैदियों को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। बहुत मुश्किल से, कितना खतरनाक हो गए थे क्या पता, नरभक्षी। ऑपरेशन रूम में चारों कैदियों को 8 मॉर्फिन, जो बेहोशी के जो इंजेक्शन होते हैं, लगाया गया। 8, समझ रहे हो, 8 मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए, पर चारों कैदियों किसी को भी कोई असर नहीं हो रहा था। किसी को भी असर नहीं हो रहा था, कोई असर नहीं होता। एक कैदी बोलता है हमें बिना बेहोशी के ऑपरेशन किया जाए। एक कैदी बोलता है हमारा बिना बेहोशी के ऑपरेशन किया जाए, हमें दर्द अच्छा लगता है। ऐसी ड्रामा 2 सेकंड बाद हंसने लगा जोर जोर से। खतरनाक मुस्कुराहट थी ना, कहावत है। उन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं हो रहा था, उन पर किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके बॉडी में एक्सपेरिमेंटल गैस है ना, जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था ना गैस, उसके बॉडी में चला गया था, तो उन पर कोई भी किसी प्रकार का दवा का असर नहीं हो रहा था। ऑपरेशन के दौरान 2 कैदियों की मौत हुई। ऑपरेशन के दौरान 2 कैदियों की मौत हो गई। ये सब देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक्सपेरिमेंट यहीं पर रोका जाए, पर सोवियत यूनियन के चीफ कमांडर ने यह आदेश दिया कि यह एक्सपेरिमेंट नहीं रुकना चाहिए। बचे 2 कैदियों के साथ क्या होता है, ये सब वो देखना चाहते थे कि मतलब ये अब आगे क्या होता है। 15 दिन हो गया और आगे कितने दिन तक ये सब जिंदा रहते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, यही देखने के लिए नहीं रुकना चाहिए। और यह आदेश कहा कि बची हुई 2 कैदियों के साथ 3 वैज्ञानिकों को उसी चैम्बर में रखा जाए। उसी चैम्बर में रखा जाए, पूछिए ना, 2 कैदी पहले से बंदी में थे और उनके साथ जो 3 वैज्ञानिक थे उनको भी अंदर रखने के लिए। ये सब सुनते ही एक वैज्ञानिक ने, भाई ये सब देखने सुनने के बाद सबकी हालत बेंट हो जाता है,
तो वही एक वैज्ञानिक ने अपनी बंदूक निकालकर चीफ कमांडर को मार डाला और एक कैदी से पूछता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो मुस्कुराते कहता, हाँ, मैं वो हूँ जो तुम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, मैं वो हूँ जो तुम रात को डरते हो, जिससे तुम रात को डरते हो। ये सब कहने के बाद इतना खतरनाक मुस्कुराहट देता है, स्माइल करता है, क्या बताएं। ये सुनने के बाद वो वैज्ञानिक था, वो दो कैदी को मार देता है और बचे हुए तो मतलब 3 वैज्ञानिक थे ना, 2 कैदी को मार चुका था, 5 बंदा थे, वही 2 कैदियों को मारा और फिर 2 वैज्ञानिकों को मारा और फिर सबूत मिटाकर खुद मर गया। टाटा। ये सब इस कहानी को रूस ने पहले ही इनकार कर चुका है। रूस सरकार ने कहा है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट हमारे देश में नहीं हुआ है। भास्कर न्यूज ने कई न्यूज एजेंसी ने मतलब पब्लिश किया अपने आर्टिकल वेबसाइट में, देख सकते हैं। भास्कर न्यूज ने कहा है, दरअसल एक कहानी झूठी मानी जाती है। अगस्त 2010 में एक कहानी इंटरनेट पर वायरल हुई थी, जिसे ऑरेंज सोडा नामक यूजर ने creepypasta.wiki.com पर पोस्ट किया था। हालांकि ये ऑरेंज सोडा कौन था और एक कहाँ का था, अभी तक इसका कोई पता नहीं चला। इसकी आखिरी लिंक आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। इतना ही नहीं, इस फर्जी खबर के आधार पर कुछ डिजाइनों ने कुछ खौफनाक तस्वीर बनाई जो असली लगते हैं। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के आधार पर कई मूवी बनी है जो आप हॉलीवुड में देख सकते हैं। 5-6 मूवी बनी होगी। द सोवियत स्लीप एक्सपेरिमेंट, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, लेट मी आउट, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी मूवी बनी है। अभी 2022 में आई थी द स्लीप एक्सपेरिमेंट। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं द रशियन एक्सपेरिमेंट। आप विकिपीडिया में जाकर देख सकते हैं कि इसके बारे में एकदम सबूत तो नहीं है, मतलब स्टोरी रखा है, आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। पहला व्यक्ति था रैंडी गार्डनर, वही 11 दिन तक, 1963 की बात है, 11 दिन तक जगा था और 11 दिन के अंदर उसके साथ क्या हुआ वो खुद बताया है। गंभीर व्यवहार, संघात्मक परिवर्तनों का अनुभव, भले ही यह साबित करना चाहते हैं कि कुछ भी बुरा नहीं होगा जब व्यक्ति सोता नहीं है। डॉक्टर हुस कहते हैं, उन्होंने मिजाज, स्मृति मुद्दों, ध्यान केंद्रित करने में गंभीर कठिनाई, मोह व मति भ्रम का अनुभव किया। इतना खतरनाक चीज होता है। तो थैंक यू इतना लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको मोटिवेट करें।